ज्ञान सागर में आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे कि वेद क्या हैं तथा वेदों में क्या है। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं तथा हिंदू धर्म के आधार हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अपनी बुद्धि से परे स्थित उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने की इच्छा ही वेदों का प्रतिपाद्य विषय है। वेदों में प्रतिपादित ज्ञान प्राणी मात्र के सुख और समृद्धि के लिए है। वेदों के ज्ञान को परम ज्ञान तथा ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है। सभी प्राणियों में व्याप्त, सभी लोकों में व्याप्त तथा सभी दिशाओं में व्याप्त सत्स्वरूप परमात्मा प्रथम कल्प के आरंभ में चारों वेदों का दाता है। वेदों में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार है। पुरातन समय में ऋषियों ने अपनी साधना के द्वारा जाना कि इस चराचर जगत का नियंता एक अद्भुत शक्ति है जो अनंत और असीम है। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है तथा उसी का अंश समस्त प्राणियों में तथा समस्त जड़ जंगम में स्थित है और उसी की इच्छा से ये चराचर जगत परिचालित है। ये अनंत ब्रह्मांड उस ब्रह्म की ही रचना है, परंतु उस ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, वह अनुभव गम्य है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों में लौकिक व अलौकिक सभी प्रकार के ज्ञान का असीम भंडार है। जीवन जगत और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान वेदों में मिलता है। ये ज्ञान ऋचाओं अथवा मंत्रों में संग्रहित है। ऐसी मान्यता है कि यह ज्ञान सर्वप्रथम परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि के आरंभ में मानव जीवन के कल्याण व मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की तथा उनको यह ज्ञान सुनाया। ये 4 ऋषि इस प्रकार थे: अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इसी आधार पर ऋषि अग्नि को ऋग्वेद का, ऋषि वायु को यजुर्वेद का, ऋषि आदित्य को सामवेद का तथा ऋषि अंगिरा को अथर्ववेद का रचयिता कहा गया। इन ऋषियों को यह ज्ञान श्रवण द्वारा प्राप्त हुआ था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। इसके पश्चात यह ज्ञान ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया, फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया और यही क्रम चलता रहा तथा ऋषियों को यह ऋचाएं कंठस्थ होती गईं। कालांतर में कुछ ऋषियों ने अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इनमें जोड़ दिया। धीरे धीरे ये वेद अव्यवस्थित हो गए। फिर ब्रह्मर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेद मंत्रों का
उन्हें संकलन 4 संहिताओं में किया। वेद मंत्रों के संकलन के कारण वह वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। फिर वेद व्यास ने अपने 4 शिष्यों को इन वेदों का ज्ञान दिया। पैल ऋषि को ऋग्वेद की ऋचाएं कंठस्थ कराईं, यजुर्वेद की ऋचाओं का ज्ञान वैशंपायन ऋषि को दिया, जैमिनी ऋषि को सामवेद कंठस्थ कराया तथा अथर्ववेद का पाठ सुमंती ऋषि को पढ़ाया। वेदों के 4 उपवेद भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद का है स्थापत्य वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद तथा अथर्ववेद का आयुर्वेद। इन 4 वेदों के 4 विभाग हैं: स्थिति, रूपांतरण, गतिशील व जड़। 4 वेदों का संबंध 4 पुरुषार्थों से है, क्रमशः धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ। इसी आधार पर 4 शास्त्रों की रचना हुई: धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। वेदों के 6 वेदांग भी हैं। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, द्वंद्व, निरुक्त तथा ज्योतिष। वेदार्थ के लिए इनका अध्ययन आवश्यक माना गया है। इनके अतिरिक्त 6 उपांगों की भी उल्लेख मिलता है: सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा तथा वेदांत। ये सभी दर्शन ग्रंथ हैं। वेदों का संपूर्ण दर्शन इन ग्रंथों में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त विभिन्न धर्म सूत्रों तथा स्मृति ग्रंथों द्वारा वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार वेदों के अर्थ के लिए उपनिषद ग्रंथ हैं। ये मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। प्रत्येक वेद के 3 अंग माने गए हैं: संहिता, संहिता में जो मंत्र हैं वे पद्यात्मक हैं। दूसरा है ब्राह्मण, इसमें गद्यात्मक मंत्र हैं तथा यज्ञ की विधि का वर्णन है। तीसरा है आरण्यक, इसमें दार्शनिक विचार हैं। वेदों का महत्व। मानवीय जीवन का उद्देश्य मुख्य रूप से वेद ज्ञान में निहित 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करना ही है। सुख, शांति, परम आनंद तथा परम तत्व के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए वेद ज्ञान परम आवश्यक है। वेदों का ज्ञान हमें समस्त दुखों से छुटकारा दिलाता है। वेदों में श्रेष्ठ जीवन के 4 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला है परिश्रम के पश्चात जो वस्तु आपके हिस्से में आए उसको अमृत समझकर ग्रहण करें तथा दूसरों के भाग को हड़पने का प्रयत्न न करें। दूसरा है सत्य की पहचान करके उसका आचरण करें। तीसरा है दीक्षा। दीक्षा ही तत्ववायु है। दीक्षा के माध्यम से ज्ञान को जीवन का आंतरिक अंग बनाना चाहिए। चौथा है हमारा जीवन याज्ञिक भावनाओं से पुष्ट तथा प्रतिष्ठित होना चाहिए। अब वेदों के देवताओं के विषय में चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार हैं: सूर्य, मित्र, सविता, आदित्य, रुद्र, सोम, अश्विनी, मरुत, विष्णु, पर्जन्य, इंद्र, वायु आदि। वेदों की देवी। वेदों में 2 देवियों का उल्लेख है। पहली है उषज, प्रातः काल की बेला में उदित होने वाली
पवित्र भावनाओं को जन्म देती है। दूसरी है अदिति। अदिति को अनंत की देवी माना गया है। यह असीम ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ जड़ या चेतन विद्यमान है वह अदिति ही है। वेदों के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूतों द्वारा निर्मित है। इनको भी देवता माना गया है। ये 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है आत्मा। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। अब पहला है पृथ्वी तत्व। ये हमें स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा है जल तत्व। ये धमनियों में ऊर्जा प्रवाहित करता है तथा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तीसरा है वायु तत्व। वायु सभी प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। वायु के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह प्राणवायु के रूप में हमारे जीवन को सक्रिय बनाती है तथा अपान वायु के रूप में शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। यह जीवन का आधार है। चौथा है अग्नि तत्व। इसको ऊर्जा कहा गया है। यह ठोस को तरल व गैस में परिवर्तित करती है तथा मस्तिष्क की प्राकृतिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। पांचवा है आकाश। आकाश को सभी तत्वों का स्रोत माना गया है। वेदों में मानव कल्याण के लिए 5 प्रमुख मंत्रों का उल्लेख है। ये इस प्रकार हैं। पहला है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात यह जगत इस परम ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। दूसरा है सर्वेषां स्वाति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें तथा अच्छा ही अच्छा देखें, किसी को किंचिन मात्र भी दुख न हो। तीसरा मंत्र है असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया। चौथा है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। पांचवा है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात पुण्य रूप, यश युक्त, पुष्टिवर्धक और तीनों कालों में रक्षा करने वाले तथा जीव, कार्य और कारण के
परम तत्व रुद्र अर्थात परमात्मा को हम प्राप्त हों तथा उनकी उपासना करें। हम ककड़ी के फल के सदृश बंधन से अलग हों अर्थात जीवन मरण के चक्र से छूट जाएं। आप हमें मोक्ष प्रदान करें। वेदों में ओम का महत्व। वेदों में ओम का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक वैदिक मंत्र के पूर्व ओम का उच्चारण करने का प्रावधान है। ओम का अर्थ रक्षक माना गया है तथा यह शुभ भाव का प्रतीक है। परमात्मा सभी का रक्षक है, इसलिए उपासना के पूर्व ओम का उच्चारण किया जाता है। यह मनुष्य को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। ओम सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों का प्रतीक है। ओम अनाहत नाद है अर्थात शून्य में गूंजने वाली परमात्मा की ध्वनि है। यह वह नाद है जहाँ भाषा, तर्क, विचार और दर्शन सभी का अपना अर्थ खो जाता है। वेदों के प्रतीक अंग। वेदों में ईश्वरीय उपासना के प्रतीक अंग इस प्रकार हैं। यश, सत, असत, गौ और अश, देवगण, घृत, यखी, शंख, शेख, सिंह, वृषभ, पीपल, तुलसी, कुशा, कमल, ध्वज, रथ, चक्र तथा स्वास्तिक आदि। ज्ञान के भेद। वेदों में ज्ञान के 4 भेद माने गए हैं जो धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ के प्रतीक हैं। इनको प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य माना गया है। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। ऋक् के लक्षण कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, आत्म शांति। धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता व सेवा आदि। इनको धर्म माना गया है। दूसरा यजु। यजु के लक्षण इस प्रकार हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, नेतृत्व, यश, प्रतिष्ठा व विजय आदि। इनको मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। तीसरा है साम के लक्षण इस प्रकार हैं। ललित कलाएं, क्रीड़ा, मनोविनोद, मनोरंजन, साहित्य, संगीत, कला, स्पर्श सुख, इंद्रियों के स्थूल भोग, चिंतन व गतिशीलता आदि। इनको काम माना गया है। चौथा है अथर्ववेद के लक्षण। धन, वैभव, गृह उपयोगी वस्तुओं का संग्रह, भोग के साधन आदि। इनको अर्थ से संबंधित माना गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले भाग में हम चारों वेदों के विषय में अलग अलग चर्चा करेंगे। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।